नमस्कार। उच्च शिक्षा निदेशालय के ई शैक्षणिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम भारतीय काव्यशास्त्र का पहला विषय पढ़ने जा रहे हैं और भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य की अवधारणा एवं स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय काव्यशास्त्र साहित्य के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब तक हम भारतीय काव्यशास्त्र को नहीं समझेंगे तब तक साहित्य की समझ हमें नहीं आएगी। साहित्य को समझने के लिए या काव्य को समझने के लिए हमें भारतीय काव्यशास्त्र या कहे कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र को समझने की आवश्यकता है। काव्यशास्त्र अपने आप में बहुत व्यापक विषय है। संपूर्ण साहित्य शास्त्र को हम काव्यशास्त्र कहते हैं। चाहे वो भारतीय काव्यशास्त्र में आप अलंकार सिद्धांत को ले लीजिए, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य या रस सिद्धांत, साधारणीकरण, या पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो का अनुकरण लीजिए या अरस्तु का विरेचन सिद्धांत ले लीजिए, लॉन्जाइनिस का उदात्तता सिद्धांत लीजिए, निर्वैयक्तिकता, अभिव्यंजनावाद, स्वच्छंदतावाद, प्रतीकवाद, बिंबवाद, यह जब हम सब पढ़ते हैं तभी हम साहित्य को समझने की समझ या हम काव्य के करीब आने लगते हैं या हम साहित्य के करीब आते हैं। और इसीलिए साहित्य के विद्यार्थियों के पास एक सहृदय पाठक होना उनका जरूरी है। और साथ ही साथ हम कहते हैं ना, कार्यत्री प्रतिभा और भावयत्री प्रतिभा। जब कार्यत्री प्रतिभा रचनाकार के पास होती हैं तो सहृदय पाठक यानी हम साहित्य के विद्यार्थियों के पास भावत्री प्रतिभा होने की आवश्यकता है। तो इन सब के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम अलग अलग विषयों को पढ़ेंगे। जिन सिद्धांतों का मैंने अभी नाम लिया वो सिद्धांत आप पूरे काव्यशास्त्र पेपर में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये पहला विषय है, आज हम काव्य का स्वरूप और काव्य की अवधारणा को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसकी शुरुआत हम कुछ प्रश्नों से करेंगे। क्या हम काव्य को परिभाषित कर सकते हैं? क्या हम काव्य के स्वरूप को समझा सकते हैं? काव्य एक बहुत ही व्यापक विषय है। उसके स्वरूप को समझाना इतना आसान नहीं है। वो निरंतर प्रवहमान है, यानी क्या, निरंतर गतिशील है, निरंतर बहता रहता है, निरंतर उसमें बदलाव आता है। हमने देखा है ना, नदी बहती है, नदी में प्रवाह आता है, नदी प्रवाहित होती है और प्रवाहित होते होते आगे जाकर वो सागर से मिलती है और विशाल हो जाती हैं। तो नदी के प्रवाह को क्या हम बांध सकते हैं? नहीं ना। फिर काव्य को भी बांधना हमारे लिए बहुत कठिन है। काव्य का स्वरूप जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो इसी गतिशीलता को हम समझेंगे। और आप सबको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विगत वर्ष, पिछले वर्ष सेकेंड ईयर में आप लोगों ने रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल और फर्स्ट ईयर में आधुनिक काल की कविताएं पढ़ी हैं। तो इसमें कहीं आपको साम्य नजर आया? आदिकाल से भक्तिकाल अलग है, भक्तिकाल से रीतिकाल अलग है और रीतिकाल से आधुनिक काल अलग है। तो ये क्या है? कविता समय, देश, काल, भाषा, भाव के साथ बदलती रहती हैं। कविता एक जैसी नहीं होती हैं। जहाँ वो एक जैसी होगी या जहाँ उसमें स्थैर्य आएगा, वो बदलेगी नहीं तो वह मर जाएगी ना। तो हमें कविता का एक गतिशील रूप, काव्य का स्वरूप कैसा है? गतिशील है। काव्य का स्वरूप कैसा है? प्रवहमान है। और जैसे मैंने कहा कि नदी जो है वो विकसित होकर या नदी प्रवाहमान होकर सागर को मिलती है और विशाल हो जाती हैं, काव्य का भी वही है। काव्य कैसे? काव्य भी प्रवहमान होता है और जब पाठक समुदाय को मिलता है तब वह उदात्त हो जाता है। तो यह उदात्तता कविता में है, यह उदात्तता साहित्य में है, यह उदात्तता काव्य में है। हम इसको और थोड़ा समझेंगे कि मनुष्य जो है कविता से जुड़ा हुआ है, मनुष्यता कविता से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ विश्वात्मकता का भाव भी कविता में है। उदात्तता, मनुष्यता, विश्वात्मकता। आप जिन कवियों को पढ़े हो अब तक, उन्हीं का उदाहरण लेकर देखें
तो तुलसीदास क्या कहते हैं, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जगह, यानी सिया राम में ही उन्हें सारे जगत में दिखाई देता है, संपूर्ण सारे मनुष्य में उनको सिया राम दिखाई देता है, सारा जगत एक ईश्वरमय दिखाई देता है। वही बात कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछो नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई। यह हरि कौन है, यह हरि सामान्य मनुष्य है। तो यह मानवता, यह मनुष्य की उदात्तता, और जैसे भी कहते हैं ना, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, तो ये सारे भाव जो हैं, उदात्तता के भाव या विश्वात्मकता के भाव जो हैं, वो कहाँ हैं, कविता में हैं। आज हम वैश्वीकरण के युग में हैं, वैश्वीकरण में मनुष्य का मशीन हो गया है, लेकिन कविता में मनुष्य मानवता के साथ जीवित है, और यही कविता का उपादेय है, यही कविता का साध्य है। और इसी के साथ काव्य और साहित्य, हम व्यापक रूप में जब हम समझते हैं तो साहित्य आगे बढ़ता है। काव्य की विभिन्न परिभाषाओं को हम देखने से पहले काव्य की जीवन के साथ वह किस प्रकार जुड़ाव है, और काव्य एक शब्द के रूप में हम उसे समझेंगे कि काव्य शब्द जो है वो कु धातु से, उसमें ई प्रत्यय लगा है, और कु का मतलब विशालता है, कु का मतलब आकाश है, कु का मतलब सृष्टि है। इसीलिए वेदों ने काव्य को सृष्टि कहा, और सृष्टि को रचने वाला कवि है। उसी प्रकार श्रुति क्या कहती हैं, श्रुति कहती हैं कि कवि स्वयंभू हैं, यानी जो भी उनके अपने अनुभव हैं वो कवि के अपने अनुभव, स्वानुभव होते हैं। स्वानुभूति से जो लिखेगा वही काव्य श्रेष्ठ होगा। वेदों ने कहा, श्रुति ने कहा और पुराणों ने कहा। आदि कवि वाल्मीकि ने जब काव्य लिखा, क्रौंचवध से आहत हो गया आदि कवि वाल्मीकि, और फिर मां निषाद वाला श्लोक निकल गया। तो काव्य क्या है, संवेदनशील शब्दों का प्रस्फुटन है, क्योंकि वाल्मीकि आहत हो गए, और आहत होने के बाद संवेदनशील शब्दों का प्रस्फुटन हो गया। तो इसी प्रकार हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे और फिर काव्य के स्वरूप को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। काव्य और सौंदर्य भी हैं, तो काव्य की विभिन्न परिभाषाएं हैं, और इसमें अग्नि पुराण में काव्य की प्राचीन परिभाषा है। और इससे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी मृद ललित कहा है काव्य को, और उसमें जनहित होना चाहिए ऐसा कहा था। और उसके बाद अग्नि पुराण में जो काव्य प्राचीन भाषा आई, परिभाषा, वो है संक्षिपाद वाक्यमिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवद्दोष। इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, अलंकार उसमें प्रकट होने चाहिए, और काव्य दोष रहित होना चाहिए और गुणयुक्त होना चाहिए। तो काव्य में इष्टार्थ हो, काव्य में संक्षिप्त वाक्य हो, काव्य में अलंकार हो, काव्य में गुण हो, और वह दोष रहित हो। यह क्या हो गया, यह काव्य की बाह्य सीमा मात्र हो गई। इसे हम काव्य की आत्मा के पास नहीं पहुंचते हैं। उसी प्रकार अलंकारवादी भामह ने क्या कहा, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसमें भी बड़ी व्याप्ति है। शब्द और अर्थ की विशेषताओं का संयोग जो है वो काव्य है, शब्द और अर्थ की विशेषताओं का सहयोग। और साहित्य में यहाँ पर सहित का भी उपयोग किया गया है। तो यहाँ जब हम सहित कहते हैं तो केवल काव्य नहीं, यहाँ शास्त्र, इतिहास वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ एक अतिव्याप्ति दोष है। तो इसके बाद ये जो बाह्य निरूपण है काव्य का, तो उन बाह्य निरूपणों का खंडन किया, इन लक्षणों का खंडन किया। किसने किया इन लक्षणों का खंडन? दंडी ने किया, आनंदवर्धन ने किया। और इन बातों का खंडन करते करते वो काव्य की आत्मा तलाशने लगे। काव्य की आत्मा की ओर मुझे बढ़ना है, बाह्य शरीर तक ही काव्य को सीमित नहीं रखना है, बाह्य निरूपक लक्षणों का खंडन करना है। और क्या कहा दंडी ने, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली जो पदावली है वो क्या है, वो शरीर मात्र है। और केवल शरीर मात्र का वर्णन करना काव्य तो नहीं है,
हमें उसकी आत्मा की ओर जाना चाहिए। और इसी प्रकार ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य ने क्या कहा, शब्दार्थम शरीरम तावत काव्यम, यानी शब्दार्थ शरीर हैं, आत्मा कुछ और है, और हमें आत्मा की तलाश करनी है, काव्य की आत्मा की ओर जाना है। और काव्य शास्त्र में हमने फिर काव्य की आत्मा को समझने की कोशिश की। भामह हैं, दंडी आदि अलंकारिक आचार्यों ने काव्य को क्या कहा, समस्त सौंदर्य काव्य का किसमें है, अलंकार में है। काव्यादर्शकार दंडी ने कहा, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा करने वाला जो धर्म है वो अलंकार हैं। तो अलंकार को उन्होंने महत्व दिया, अलंकार को महत्व देते हुए काव्य को आत्मा कहा। और उसके बाद वामन आए, वामन ने क्या कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य। इसका विस्तार जो है भारतीय काव्य शास्त्र के विषय में आप बहुत विस्तार से इसे पढ़ोगे। स्वरूप को समझते हुए हम थोड़ी थोड़ी बातें कहेंगे कि वामन ने किसे कहा, रीतिरात्मा काव्यस्य। क्या है काव्य की आत्मा, रीति है। तो आनंदवर्धन ने काव्यात्मा ध्वनि ही कहा कि ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। यह ध्वन्यात्मकता अपने आप में बड़ा व्यापक विषय है। ध्वनित होना, ध्वनित किसी अर्थ, जो जब ध्वनित होता है हम काव्य की बड़ी गहराई में चले जाते हैं, सतह पर नहीं रहते हैं। उस ध्वनित होने वाले अर्थ तक जब हम जाते हैं तभी हमें काव्य बड़ी गहराई से समझ में आता है। और साहित्य के विद्यार्थियों को ये सारी बातें बहुत व्यवस्थित ढंग से पता होनी चाहिए। कुंतक क्या कहते हैं, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। यहाँ वे केवल काव्य के शब्दार्थ तक नहीं रुके हैं, काव्य के शरीर तक नहीं रुके हैं, वक्रोक्ति होनी चाहिए, वही काव्य का जीवित है। फिर क्षेमेंद्र ने क्या कहा, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। क्या है, काव्य में औचित्य होने की आवश्यकता है। कहाँ किस भाव का, भाषा, शब्द, व्याकरण, किसका कहाँ उपयोग करना चाहिए, उसमें औचित्य होना चाहिए। और यही औचित्य काव्य में हो तो वह सरस होगा। और इसीलिए क्षेमेंद्र ने क्या कहा, औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यही औचित्य काव्य का जीवित है। और विश्वनाथ ने क्या कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस ही काव्य की आत्मा है। काव्य का आस्वाद लेना, काव्य तक पहुंचना, और काव्य तक पहुंचने के लिए काव्य का आस्वाद लेना बहुत आवश्यक है। और ये रस काव्य की आत्मा है। ये हम बाद में एक बहुत अच्छे सिद्धांत की तरफ से, भरत मुनि के साधारणीकरण से हम इसे सीखेंगे कि किस प्रकार रस काव्य पाठक और रचनाकार में एक तादात्म्य स्थापित करता है। और जब दोनों एक रूप होते हैं, दोनों तदात्म होते हैं, तब काव्य को समझने में किस प्रकार की मदद होती है या कैसा आनंद प्राप्त होता है। और ये बात वाक्यम रसात्मकम काव्य में हम देख सकते हैं। अब दूसरी बात, काव्य हमें क्या सिखाता है, काव्य हमें सौंदर्य को परिभाषित करना सिखाता है, सौंदर्य को जानना सिखाता है। सौंदर्य क्या है, बहुत अच्छा नज़ारा, सूर्यास्त, सूर्योदय, ये सौंदर्य है? नहीं। अगर हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, अगर हम साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें वह तोड़ती पत्थर तोड़ने वाली वह स्त्री पसीने से लथपथ हमें सुंदर लगने लगती है। हल्कू सुंदर लगता है साहित्य का, कफन का घिसु माधव सुंदर लगने लगता है। तो यह सौंदर्य हम कहाँ से हमें प्राप्त होता है? सौंदर्य को परिभाषित हम कहाँ से कर सकते हैं? हम काव्य शास्त्र से करते हैं। तो काव्य शास्त्र को पढ़ना, साहित्य शास्त्र को पढ़ना, प्रतीकवाद, बिंबवाद को समझना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम कितनी भी परिभाषाएं दें, हम कितने भी लक्षण दें, हम काव्य के स्वरूप को समझा नहीं सकेंगे। काव्य के स्वरूप को बांधना बड़ा कठिन है।
वो उतना आसान नहीं है। और इसी के साथ काव्य के स्वरूप को अगर हमें समझना है तो हम आगे बढ़ेंगे, पूरे काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे, साहित्य शास्त्र को पढ़ेंगे और साहित्य के विद्यार्थी होने के कारण साहित्य में रस लेना सीखेंगे। धन्यवाद।